सुएज कैनाल। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल नॉलेजपीडिया में। आज हम बात करेंगे सुएज कैनाल के बारे में। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये क्या होता है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले इसके कंटेंट पे नजर डालते हैं। तो सबसे पहले सुएज नहर का परिचय। सुएज नहर मिस्र में कृत्रिम समुद्र स्तरीय जलमार्ग है। साल 1858 में एक कंपनी की स्थापना हुई जिसका नाम रखा गया यूनिवर्सल स्वेज कैनाल कंपनी। इस कंपनी को 99 साल के लिए नहर के निर्माण और संचालन का कार्य सौंपा गया। ये सुएज नहर 1869 में बनकर तैयार हुई और इसे अंतर्राष्ट्रीय यातायात के लिए खोल दिया गया। 1956 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर ने इस नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ये तो कुछ बातें हुई इस नहर की स्थापना से जुड़ी। अब मैं आपको इससे जुड़े सागरों के बारे में बताता हूँ। ये नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से थॉमस ऑफ सुएज के द्वारा जोड़ता है। थॉमस ऑफ सुएज ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ये 75 मील चौड़ा है। ये अफ्रीका और एशिया के बीच की सीमा रेखा भी माना जाता है। यह मिस्र देश के अंदर आता है। और अब इस नहर का संबंध रेशम मार्ग से जानने के लिए हमें इस रेशम मार्ग के बारे में और इसका इतिहास जानना होगा। रेशम मार्ग जिसे इंग्लिश में सिल्क रूट कहा जाता है, ये प्राचीन काल और मध्यकाल में ऐतिहासिक व्यापारिक सांस्कृतिक मार्गों का समूह था। रेशम मार्ग के माध्यम से एशिया, यूरोप, अफ्रीका जुड़े हुए थे। इसकी एक शाखा भारत की ओर जाती थी। आप रेशम मार्ग सिक्किम की तस्वीर देख सकते हैं। आपको मैं इसके बारे में अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। तो उस वीडियो को देखने के लिए और सिल्क रूट के बारे में जानने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबाना होगा। तो ये नहर उसी रेशम मार्ग का एक भाग है जो एशिया को यूरोप से जोड़ता है। तो आइए अब जानते हैं सुएज नहर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ये दुनिया का सबसे व्यस्त व्यापार मार्ग है। यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। यह 20 वर्षों में बनकर तैयार हो गया था। इसकी लंबाई 193.3 किलोमीटर है और औसत गहराई 22 मीटर है। यह सुएज नहर पूरी तरह से मिस्र के स्वामित्व में है क्योंकि इसका अंतिम भुगतान मिस्र की सरकार ने किया था। इसके बारे में यह भी बताया जाता है कि यह 1967 में 8 साल के लिए बंद हो गया था। ये बात 5 जून 1967 की है जब फ्रांस, स्वीडन, जर्मनी और अमेरिका सहित अन्य देशों के जहाज सुएज नहर से गुजर रहे थे। तभी इजरायल ने मिस्र पर बमबारी कर दी। इस बमबारी में सुएज नहर से गुजर रही एक जहाज डूब गई और अन्य जहाजों ने ग्रेट ब्रिटेन झील में पनाह ले ली। इजरायल सुएज का उपयोग न कर सके, इसलिए मिस्र ने नहर के आखिरी सिरे पर जहाजों को डुबो दिया। 10 जून को यह जंग खत्म हो गई, लेकिन मिस्र ने इसके बाद भी 8 सालों तक सुएज का रास्ता बंद रखा। इसके पहले सुएज संकट भी हो चुका था, जिसको इंग्लिश में सुएज क्राइसिस कहते हैं। ये दूसरे अरब इजराइल युद्ध के दौरान हुआ था। ये 26 अक्टूबर 1956 से 7 नवंबर 1956 तक चला। यह युद्ध सुएज संकट के नाम से प्रचलित हुआ। 1956 का सुएज संकट जब फ्रांस और इजराइल के साथ ब्रिटेन ने सुएज नहर पर नियंत्रण पाने के लिए मिस्र पर आक्रमण किया। यकीनन 1945 के बाद के विश्व युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण प्रकरणों में से एक था। अब जानते हैं इस नहर का महत्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। पहला, इस नहर के कारण यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका का सरल और सीधा मार्ग खुल गया। दूसरा, इससे लगभग 6000 मील की दूरी की बचत हो गई। तीसरा, इससे अनेक देशों, पूर्वी अफ्रीका, ईरान, अरब, भारत, पाकिस्तान, पूर्व एशिया के देशों, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों के साथ व्यापार में बड़ी सुविधा हो गई। अब बात करते हैं इससे भारत को होने वाले लाभों की। यकीनन ये तो हम सब जानते हैं
कि जल मार्ग ही भारत के व्यापार के लिए अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग रहा है। अगर आप सब भी जानते हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो स्वेज नहर की वजह से भारत को यूरोपीय देशों के साथ व्यापार करने में सरलता और समय की बचत हुई। स्वेज नहर के कारण ही लिवरपूल से मुंबई आने में 7,250 किलोमीटर तथा हांगकांग पहुंचने में 4,500 किलोमीटर, न्यूयॉर्क से मुंबई पहुंचने में 4,500 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है। इसी नहर के कारण भारत तथा यूरोपीय देशों के व्यापारिक संबंध मजबूत हुए हैं। इसके माध्यम से भारत 200 अरब डॉलर का व्यापार करता है। आप वर्ष 2020 के हिसाब से स्वेज नहर के कुछ आंकड़े देख सकते हैं। 19,000 जहाज वर्ष 2020 में आए गए हैं। 51.5 जहाजों ने रोज नहर पार की। 1.17 बिलियन टन माल नहर से गुजरा। इसी के साथ इस विषय को यहीं विराम देते हैं। मैं मिलूंगा आपको अपने दूसरे वीडियो में सिल्क रूट के साथ। तो बने रहिए हमारे इस चैनल में, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और हाँ, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। Thanks for watching. Stay tuned with my channel Knowledgepedia. For English updates, watch my second channel. Link is in the description.